यूजी। अरे यहाँ हो तुम, चलो और बैठो। ठीक है। ओ मेरे महान स्पॉन्सर। ओ कोई बात नहीं। वैसे क्या अब ठीक हो? मैं ठीक हूँ। उस दिन मुझे बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अरे वैसे यह जगह इतनी सुंदर है। हाँ, ये एक ऐसा रेस्तरां है जिसमें मैंने खुद का निवेश किया है। व्यक्तिगत निवेश? क्या यह सब तुम्हारा है? इस बारे में बात न करें। आमतौर पर रात के बाजार में खाने की दुकानों पर खाते हो। आज मैंने खास तौर पर एक शेफ को बुलाया है तुम्हारे लिए पश्चिमी भोजन तैयार करने के लिए। पश्चिमी भोजन? मैंने फ्राइड चिकन विंग्स खाए हैं, फ्रेंच फ्राइज, मैंने सब कुछ खा लिया है। ठीक है, ये गिनती करता है। वेटर आओ। हेलो यू, उसे मेन्यू दिखाओ। देखो। वाह, तुम्हारा मेन्यू कंप्यूटर की तरह दिखता है। जो चाहो ऑर्डर करो। सिर्फ कुछ भी ऑर्डर कर दूं? तुम सिर्फ कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते, तुम्हें जो पसंद है उसे ऑर्डर करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, आप महिला को पेश करने में मदद कर सकते हैं। हेलो मिस, ये हमारा नया डिश है, टॉप सरलॉइन विद ऑयली फ्रेंच वीए ग्रेड फोइग्रा। गूस लिवर? नहीं, यह बहुत मछली जैसी गंध वाला है। ये कैसा है? ये नया वेनिला सॉस बेक्ड स्नेल है। घोंघे कैसे खाएं? ओह, यह बहुत घिनौना है, मुझे डर है मैं नहीं खा सकती। और कुछ है? ये कैसा है? काली मिर्च फूल जूस स्टेक। बीफ स्टेक? हाँ स्टेक। यह बीफ रिब्स है। यह बहुत घिनौना है, मैंने इसे पहले खाया है। स्टेक बहुत पुराना है, मैं इसे अपने छोटे मुंह से चबा नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा चलो मैं ऑर्डर करता हूँ। ठीक है ठीक है। आप आमतौर पर क्या खाना पसंद करते हैं? मैं नखरे नहीं करता, मैं मांस खाता हूँ, मैं खट्टा या मसालेदार भोजन नहीं खाता, और मैं सूप नहीं पीता। ये एक संयोग है कि हमारी आदतें समान हैं। वास्तव में यह बहुत अच्छा है। आप क्या खाना पसंद करते हैं? आप मेरे जैसा ही ऑर्डर करें। ठीक है, तो 2 पोर्शन इतालवी ग्रिल्ड पोर्क चॉप्स, न्यूजीलैंड लैम चॉप्स और पैन फ्राइड कॉड। मुख्य भोजन स्पेनिश सी फूड राइस है। ठीक है, यह काफी है। ये पर्याप्त नहीं है, चलो और ऑर्डर करते हैं। बस। ठीक है, आप इंतजाम करें। ठीक है मिस्टर यू, धन्यवाद। आपका स्वागत है, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। ओ वैसे मैंने सुना है कि आपका नाम लिली है। हाँ, लियू, लिली, जैस्मीन की ली। हाँ, जैस्मीन ब्लॉसम्स। हाँ, यह जैस्मीन है। अच्छा नाम है। और उस दिन आप उस दवा को क्यों लेकर गए थे? ओ बचपन से ही। मुझे हल्का हृदय रोग है, इसलिए शिक्षकों ने मुझे दवा साथ रखने को कहा। अनाथालय? मैं अनाथालय में पला बढ़ा हूँ। तुम्हारे माता पिता के बारे में क्या? मुझे नहीं पता। खैर, जब से मुझे याद है मैं अनाथालय में ही रहा हूँ। तुम्हारा सरनेम लियू क्यों है? अनाथालय की टीचर का सरनेम लियू है, तो बहुत से बच्चों ने उनका सरनेम लियू ले लिया। ओह, हेलो यू, माफ कीजिए। आओ, कृपया आनंद ले। ये मेरे लिए है। चलो जल्दी खाओ। ठीक है। क्या तुम्हारे पास चॉपस्टिक्स हैं? मैं बता सकता हूं कि तुम्हें इसकी आदत नहीं है। वेस्टर्न फूड के लिए चॉपस्टिक्स क्यों? चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। ठीक है, तुम यह कहो। विदेशियों के लिए खाना खाना बहुत मुश्किल है, चाकू और कांटे से। वे चॉपस्टिक्स जितना सुविधाजनक कैसे हो सकते हैं? अरे लिली ये तुम्हारा है। वाह, एक जन्मचिन्ह। ओह ओह। आ आ आ आ
अरे सब लोग घबराओ मत। ठीक है। अरे सब लोग घबराओ मत। लियू लिली, तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। क्या हुआ? मशीन चुप है। मैंने गलती से अपना पेय गिरा दिया। लियू लिली, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल रही हो? बॉस फैंग, मैंने ऐसा करने का मतलब नहीं था। इतनी बड़ी परेशानी पैदा करती। तुम मुझे बताओ कि यह जानबूझकर नहीं था। अब अराजकता पैदा करना कितना खतरनाक है। लेकिन मेरी मशीन भी जल गई है। हाँ बॉस फैंग, लिली का ऐसा करने का मतलब नहीं था। यह तुम्हारा मामला नहीं है। यहाँ से चले जाओ। तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो? मुझे कैसे बोलना चाहिए? क्या मुझे तुमसे बात करनी चाहिए? लियू लिली, मेरी बात सुनो। तुम अभी चली जाओ। अरे अरे, क्यों? फैंग जोंगलिंग, तुम मुझे क्यों जाने के लिए कह रहे हो? तुमने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है। मैं अब आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ, मैं तुम्हारे किराए पर लिए गए स्टॉल को वापस लेने जा रहा हूँ। अरे हे, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं जाऊं, तुम्हें मुझे जमा और किराया वापस करना होगा। तुम्हें अभी भी पैसे चाहिए। तुम्हारे पैसे से क्या तुम्हें लगता है कि यह मुआवजे के लिए काफी है? जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो मत जाओ। मैं अब सुरक्षा को तुम्हारी चीजें हटाने के लिए कहूंगा। तुम बहुत आगे जा रहे हो। फैंग जोंगलिंग, यहाँ रोने और चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी भी यहाँ व्यापार कर रहा हूँ। यहाँ से चले जाओ। अरे बॉस फैंग, लिली ने इसे जानबूझकर नहीं किया। उसे भगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बॉस फैंग, कृपया दया दिखाएं। यह मेरे हाथ उठाने या न उठाने की बात नहीं है। यहाँ इन सभी उपकरणों को देखो, जो सभी संभावित खतरे हैं। मैं यहाँ का बॉस हूँ। मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूँ और मैं ग्राहकों के लिए भी जिम्मेदार हूँ। अगर आग लग जाए तो क्या होगा? क्या तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो? बॉस फैंग, क्या मैं तुमसे विनती कर सकता हूँ? लिली का जीवन आसान नहीं है। उसके पास कोई नहीं है जिस पर वह भरोसा कर सके। उसे मत जाने दो। वेई होंग, क्या तुम मुझसे विनती कर रहे हो? हाँ, मैं नहीं करता। होंग बहन, उससे विनती मत करो। मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मैं इस नाइट मार्केट में अब और नहीं रह सकती। मैं हमेशा तुमसे नाराज रहती हूँ। यहाँ रहने के लिए क्या है? मैं चली जाऊंगी। अरे तुम लिली, तुम इतनी आवेगशील क्यों हो? यहाँ से चली गई तो क्या करोगी? कैसे जियोगी? लिली 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 लिली। क्या हुआ होंग बहन? हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। लो, मैं सुनो। जल्दी से लो। इतने कम समय में नौकरी कहाँ मिलेगी? यह ज्यादा पैसा नहीं है, बस आपातकाल के लिए है। लो, अगर बाहर जाकर कोई मुश्किल आए तो हमें जरूर बताना। सुन रही हो? हाँ, शर्म मत करो। लिली, हमसे मिलने जरूर आना। अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो। मैं लियू लिली, चाहे कहीं भी जाऊँ तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। नौकरी मिलते ही तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। इतनी शर्म मत करो। हाँ, शर्म मत करो। हमसे शर्म क्यों कर रही हो? सीधे कह दो लिली। लिली, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ओ माफ करना, माफ करना। बात यह है, मेरी एक बेटी है जो मुझसे 20 साल से अधिक समय से अलग थी और अब मैंने उसे ढूंढ लिया है। लिली मेरी बेटी है। या तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। मैं अनाथ हूँ। हाँ, तुम अनाथ हो, है ना? हाँ, देखो, ये तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट है। मैंने कुछ समय पहले तुम्हारे बाल बिना पूछे ले लिए थे। देखो। या और यह है। ओ, दर्द हो रहा है। अरे क्या तुम पागल हो? तुम मेरे बाल क्यों खींच रहे हो? मेरे बाल बहुत कीमती हैं। इसके अलावा मैंने फिर से मेडिकल आइडेंटिफिकेशन सेंटर ढूंढा तुम्हारे डीएनए की तुलना करने के लिए। तुम्हारे डीएनए सैंपल और मेरे तुलना का परिणाम उस पर साफ लिखा है। हम शारीरिक रूप से 100% संबंधित हैं। यह असंभव है। हाँ, ये सच है। मैं डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए बहुत आभारी हूं। बेटी पापा, मुझे तुम्हारे लिए खेद है। मैं सिर्फ एक बिजनेस शुरू करना चाहता था। जब तुम 2 साल की थी तो मैंने तुम्हारी अच्छी देखभाल नहीं की और गलती से तुम्हें खो दिया। पापा हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा।
ओह, अब सब ठीक है। जब लिली अपने पिता के साथ घर जाएगी, हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। नहीं, लेकिन होंग बहन, मैं गलत नहीं हूं। मेरी बेटी, हम घर हैं। ये तुम्हारा घर है। आओ, अंदर आओ, वहां मत खड़े रहो। चलो, देखो, ये वो जगह है जहां तुम भविष्य में रहोगी। आओ, अंदर आओ लिली। देखो, ये तुम्हारा घर है। अंदर आकर देखो। चलो। ये लिविंग रूम है। डाइनिंग रूम यहां है। यहां आकर बैठो। लिली, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इन सालों में कहाँ थी? तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? तुम जानती हो मैंने कितना कष्ट सहा है। पापा इन सालों में तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम हमारी जमीन पर रह रहे थे। तुम्हारा मतलब हमारी जमीन से क्या है? रात का बाजार हमारी जमीन है। यह हमारी जमीन है। हाँ, पिताजी ने इसे नीलामी में जीता था। क्या तुम्हें पता है कि इस जमीन पर मैंने कितनी मुसीबतें झेली हैं और मुझे कितना अन्याय हुआ है? मैं किराया भी नहीं दे पाया था जब मुझे खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तुम कहाँ थे? तुमने मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? पिताजी को पता है कि तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है, लेकिन अब सब ठीक है। पिताजी तुम्हें क्षतिपूर्ति करेंगे। मैं तुम्हें और नहीं दुखी होने दूंगा, और तुम्हें कोई अन्याय नहीं होने दूंगा, ठीक है? अरे अरे, ठीक है। कल पिताजी तुम्हें नाम बदलवाने ले जाएंगे। उसे बदलकर यू लीली कर देंगे। क्या ये ठीक है? मैंने अभी तय नहीं किया है। पिताजी ने तुम्हें तो ढूंढ लिया है। ये नाम बदला ही जाएगा जल्द या बाद में। मैंने कहा है कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। तुम मुझे सोचने दो। लीली, 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 तुम फिर से क्यों वापस आ गए? बहन, क्या तुम्हें पता है? रात के बाजार की जमीन पहले मियू की थी। वाकई? मैंने अपनी जमीन पर इतने सालों तक कष्ट झेला है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। अरे, इतना असंतुष्ट मत हो। ज्यादा सोच मत करो। तुम्हें यू जैसे अच्छे पिता मिल गए हैं। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। हमारे कष्ट और मेहनत के दिन। यह कितना अच्छा है। ठीक है, ठीक है। तुम रो क्यों रही हो? तुमने अपने पिता ढूंढ लिए। यह तो बहुत अच्छी बात है, सही है ना? यह भगवान की इच्छा है और तुम्हें और तुम्हारे पिता को फिर से मिला दिया। बकवास बंद करो। अपने पिता को परेशान मत करो। जल्दी करो और यहाँ मत रुको। जल्दी से वापस जाओ। लेकिन होंग बहन, मैं इस पिता को पहचानना नहीं चाहता। तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसा मत कहो। क्यों? जब मुझे बचपन में सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह मेरे पास नहीं था। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपने दम पर जी सकता हूँ, अब वह मेरे पास आता है और एक अच्छे पिता का नाटक करता है। सिर्फ इसके बारे में सोचकर मुझे गुस्सा आता है। लीली, तुम ऐसा सोचकर गलत कर रही हो। कोई पिता नहीं है जो अपनी बेटी से प्यार नहीं करता। तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे थे, हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन वह सिर्फ संयोग से तुम्हें मिलने से चूक गए। वैसे भी वह तुम्हारे पिता है। तुम दोनों इतने सालों से अलग थे। तुम आखिरकार फिर से मिल गए। तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए।
मेरी बात सुनो, जल्दी से वापस जाओ। तुम्हारे पिता 20 साल से तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, तुम उन्हें और चिंता नहीं करा सकते। ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो। ओह, जल्दी से वापस जाओ, जल्दी से वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, होंग बहन, वापस जाओ, फिर मैं जाऊंगा। जल्दी जाओ। लिली वापस आ गई है। क्या तुम थक गई हो? आओ और बैठो। बैठो। लिली, कृपया मुझे माफ कर दो। अगर तुम पिता को माफ कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तुम अभी के लिए अपना नाम रख सकती हो। पिता तुम पर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जब तक तुम खुश हो, मैं खुश हूं। मैं रुक सकता हूँ। बढ़िया, तुम रुकने के लिए राजी हो गए ताकि पापा तुम्हारी कमी पूरी कर सकें। कल पापा तुम्हें कार खरीदने ले जाएंगे और फिर कुछ ज्वेलरी और सुंदर कपड़े खरीदेंगे, ठीक है? पापा तुम्हें खुशहाल जीवन जीने देंगे। उन चीजों की क्या जरूरत है? मुझे वे पसंद नहीं है। तुम्हें क्या पसंद है? जल्दी बताओ, पापा तुम्हारे लिए वो खरीद लेंगे। तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं बस यह महसूस करना चाहती हूँ कि मैं घर पर हूँ। ठीक है, पापा तुम्हारी बात मानेंगे। पापा तुम्हारी बात मानेंगे। अच्छा, तुम्हें मुझे तुम्हारे लिए एक नौकरानी ढूंढने देना होगा ताकि तुम अपनी दैनिक जिंदगी का ख्याल रख सको। मेरे हाथ पैर हैं। मुझे दूसरों की सेवा की क्या जरूरत है? बस मुझे कम चिंता करने दो। अच्छा, ये कैसे रहेगा? मैं कल तुम्हें कंपनी ले जाऊंगा और फिर मैं अपनी बेटी के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट की व्यवस्था करूंगा। मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहती। हाँ, यही बात है। तुम अभी प्रबंधन का अनुभव नहीं रखती हो प्रेसिडेंट के लिए। मुझे लगता है कि तुम्हें पहले वाइस प्रेसिडेंट बनना होगा। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं नाइट मार्केट में स्टॉल लगाना जारी रखना चाहती हूँ। क्यों? मैं नाइट मार्केट में उन भाई बहनों के साथ रहने की आदी हो गई हूँ। वे इन सभी सालों में मेरा ख्याल रखते आए हैं। हाँ, मैं उन्हें छोड़ दूंगी तो मुझे उनकी याद आएगी। आ खैर, जब तक तुम खुश हो, पापा मान जाते हैं। डिंग डोंग डिंग डोंग। मैं वापस आ गई हूँ लियू लिली। अरे लिली, लिली वापस आ गई है। तुम स्टॉल लगाने वापस आ गई हो? मुझे बस तुम्हारी याद आती है। हाँ हाँ। क्या तुमने फिर से प्रेसिडेंट यू से झगड़ा किया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम आखिरकार अपने पापा से मिल गए। तंग मत करो। ओह सिस्टर हांग, तुम कहाँ सोच रही थी? मुझे बस तुम्हारी याद आती है। मैं वापस आकर स्टॉल लगाना चाहती हूँ। मैंने अपने पापा को बताया और वे मान गए। ओह सचमुच? ओह ओह, यह बहुत अच्छा है। हाँ तो अब हर रात तुम हमारे साथ नाइट मार्केट में स्टॉल लगा सकती हो। ओह, ये बहुत अच्छा है। अरे ऐसा मत कहो। अगर लिली नाइट मार्केट में नहीं होगी तो यह मजेदार नहीं होगा। मजाक कर रहा हूँ। अरे हान लियांग, लिली अब एक सुनहरी चिड़िया है। तुम्हारे रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो? ठीक है सिस्टर हान, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने समझ लिया है, मैं और टीचर ये हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। लिली की अभी क्या स्थिति है? ओ ऐसा नहीं है कि मैं अमीर हूँ, इसलिए मैंने कहा कि टीचर ये मेरे लिए नहीं है। इन दिनों मैंने समझ लिया है, मैं हमेशा टीचर ये पर निर्भर रही हूँ और उनकी प्रशंसा करती रही हूँ। यह प्यार नहीं है, हा हा हा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं बचपन से ही बिना पिता के रही हूँ, इसलिए मैंने अवचेतन रूप से पिता का प्यार ढूंढना चाहा। इसलिए मुझे टीचर ये जैसे अंकल पसंद हैं, लेकिन अब मेरे पास पिता है, इसलिए मैं समझ गई हूँ कि क्या हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छी लिली, बधाई हो, तुम्हें पिता का प्यार मिल गया है। धन्यवाद, मैंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी। यह लड़की परिपक्व हो गई है। हाँ, यह लियू लिली है।
तुमने यह नाइट मार्केट छोड़ दिया है, तुम वापस क्यों आए हो? अरे बॉस फैंग, तुम्हारे शब्द अनुचित है जो तुम अब देख रहे हो, लेकिन हैंगदा ग्रुप के यू की बेटी है मिस यू लिली। क्या? हैंगदा ग्रुप की मिस यू की बेटी मिस यू लिली। हाँ, यह है मिस यू लिली। तुम यू की बेटी हो। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जीवन इतना अद्भुत है। कुछ दिन पहले मुझे नाइट मार्केट में बॉस फैंग ने डांटा था। अब मैं नाइट मार्केट का युवा मालिक बन गया हूँ। क्या यह अद्भुत नहीं है? यह बात हा वास्तव में अद्भुत है। ओह ओह लीली, अतीत के बारे में मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। यू को इसके बारे में मत बताना। अगर तुम स्टाल लगाने वापस आना चाहते हो, स्टाल मुफ्त है। तुम क्या सोचते हो? वाह, मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने उदार होगे। यू के लिए उसका व्यवसाय मेरा व्यवसाय है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मुझे बताओ। सच में? खैर, अगर ऐसा है, मुझे वास्तव में तुम्हारी मदद की जरूरत है। बस मुझे बताओ। खैर, मेरी कार से सामान उतारने में मेरी मदद करो। सामान उतारो। क्या बॉस फैंग नहीं चाहते? ठीक है, लीली का स्वागत करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद बॉस फैंग। बिल्कुल। अरे बॉस फैंग, कपड़े हिलाते समय सावधान रहना। धीरे से। धीरे से धीरे से धीरे से, उन्हें तोड़ना नहीं। आओ। हा 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 हा। अरे बाप रे। हा हा हा। हे भगवान। मिस्टर यू सभी को नमस्कार। मिस्टर यू, आपके द्वारा तैयार किए गए व्यंजनों को देखो। ये सभी लिली के पसंदीदा व्यंजन हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वेई होंग ने मुझे इतना अच्छा विचार दिया। आप बहुत विनम्र हैं। लिली जल्द ही यहाँ आ रही है। अरे मैं आ गया हूँ। लीली आ रही है। मैं आ रहा हूँ। वाह, यह इतना जोशीला क्यों है? आज किसका जन्मदिन मनाया जा रहा है? वाह, इतने सारे व्यंजन। लीली। लीली, आज आपका 25वां जन्मदिन है। पापा और सभी यहाँ आपका जन्मदिन मनाने के लिए हैं। हाँ, मैं बचपन से ही नहीं जानता था कि मेरा जन्मदिन कब है, इसलिए मैंने कभी जन्मदिन नहीं मनाया। पापा हर साल आपके साथ आपका जन्मदिन मनाएंगे। जन्मदिन मुबारक हो। पापा, लिली, चलो केक काटते हैं। चलो। ठीक है, चलो जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो। चलो। धन्यवाद धन्यवाद। जल्दी करो। चलो मिलकर मोमबत्तियां बुझाते हैं। चलो। हाँ, जन्मदिन मुबारक हो। पापा, धन्यवाद। कितनी गर्मजोशी है। आखिरकार मिल गए। हाँ, आखिरकार साथ। मैं उसके लिए वाकई खुश हूँ। पापा, हाँ, क्या सोच रहे हो? पापा तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। ये रात बाजार के दोस्त सब अच्छे हैं। ये सब अच्छे लोग हैं। बिल्कुल। पापा, मैं बताता हूँ। अब तुम समझ जाना चाहिए कि मैं रात बाजार के उन लोगों को क्यों नहीं छोड़ सकता। हाँ, पापा समझ गए। अब से मैं न केवल तुम्हें उनके साथ रहने का समर्थन करूंगा, बल्कि तुम्हें रात बाजार में स्टॉल लगाने का भी समर्थन करूंगा। जब तक तुम खुश हो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। पापा, तुम सबसे अच्छे हो। हाँ। सरकार के विकास योजना के अनुसार मिंगलियांग ग्रुप रात बाजार को
होटल, सिनेमा और अन्य जगहों में बदल देगा। वही बेहतर व्यापार स्थितियां प्रदान करने के लिए बेहतर व्यापार स्थितियां, एक भूमिगत रात बाजार बनाया जाएगा। निर्माण अवधि के दौरान विक्रेताओं को संबंधित आर्थिक मुआवजा भी मिलेगा। ओ यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं सब ले लूंगा। मुआवजा कितना है? तुम सच में धन के देवता हो। ये रात बाजार के नवीनीकरण की योजना है, कृपया देखें। यदि मुआवजा मानक के अनुसार दिया जाता है तो प्रोजेक्ट से कोई पैसा नहीं बनेगा। मैं इस बार पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं। रात बाजार के विक्रेता सब बहुत चतुर हैं। यदि हमें कोई जिद्दी निवासी मिल जाए, अगर वे ऊंची कीमत मांगे तो क्या होगा? पैसा कमाने की बात तो दूर, नुकसान न होना ही अच्छा है। इसके अलावा हम खुले में हैं, जबकि वे अंधेरे में हैं। तुम कैसे जानोगे कि वे क्या कर रहे हैं? मुझे नाइट मार्केट में एक मुखबिर ढूंढना है, वेई होंग। क्या हुआ? बहन वेई होंग, वेई होंग। हर कोई बेचैन है। ये अभी भी नाइट मार्केट के नवीनीकरण के बारे में है। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, तुम और दाजी हमेशा से हमारे नाइट मार्केट के रीढ़ रहे हो। तुम दोनों हमें कुछ सलाह दे सकते हो। हाँ, हमें कुछ सलाह दो। हमने इस पर चर्चा की है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे प्रतिनिधि बनो ताकि हमें इस मामले को संभालने में मदद मिल सके। हाँ हाँ हाँ। हालांकि यह मामला अच्छा है, लेकिन इसमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अच्छी तरह से बोल सके। हाँ दाजी और होंग, कृपया मना मत करना। हाँ हाँ हाँ, केवल तुम दोनों ही इस मामले के लिए सबसे उपयुक्त हो। ये सही है। खैर, चूंकि हर कोई मुझ पर इतना भरोसा करता है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस मामले को अच्छी तरह से संभालने के लिए। चाहे नाइट मार्केट का पुनर्निर्माण कैसे भी हो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा और तुम्हारे सबसे बड़े अधिकारों के लिए लड़ूंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो हम सब तुम्हें धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पापा, मैं वापस आ गई हूँ। अरे, मेरी बेटी वापस आ गई है। क्या तुम्हें भूख लगी है? ज्यादा नहीं। खाना पहले से ही तैयार है। इतनी जल्दी? चलो मिस वांग, चलो खाते हैं। सर और मिस, कृपया आनंद लें। धन्यवाद मिस वांग। चलो। पापा, तुम पहले क्यों नहीं खाते? अकेले खाने में मजा नहीं आता। अपनी प्यारी बेटी के साथ खाना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ हाँ, चलो जल्दी खाते हैं। हाँ। वैसे पापा, क्या आप जानते हैं कि नाइट मार्केट को गिरा दिया जाएगा? हाँ, ये नई इमारत परियोजना है जो बनाई जा रही है नई रियल एस्टेट बनाने के लिए। क्या हुआ? पापा, वैसे भी नाइट मार्केट को गिरा दिया जाएगा। क्या आप फांग झोंगलिंग के पास जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि वे सभी को किराए पर छूट दें ताकि मैं सभी के लिए योगदान कर सकूं? मेरी बेशकीमती बेटी वाकई वफादार है। चिंता मत करो, पापा कल फांग झोंगलिंग के पास जाएंगे। मिस्टर यू, आप तो दुर्लभ मेहमान हैं। आज यहाँ कैसे आए? कुछ खास नहीं, बस देखने आया था। हाँ हाँ। आप मेरी बेशकीमती बेटी को जानते हैं। वो नाइट मार्केट में स्टॉल लगाने पर जोर देती है। मेरे पास कोई चारा नहीं है, उसे करने देना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि उसका ख्याल रखें। अरे यू, चिंता मत करो जब तक मैं यहाँ हूँ। मैं निश्चित रूप से लिली को यहाँ अन्याय नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो मैं निश्चिंत हूँ। हाँ, एक और बात है जिसमें मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मिस्टर यू, अगर कुछ है तो बताइए, मैं मदद करूंगा अगर कर सकता हूँ। नाइट मार्केट जल्द ही गिरा दिया जाएगा। नाइट मार्केट में कई विक्रेता हैं जिन्होंने मेरी बेटी की मदद की है। ये मेरे लिए भी एक एहसान है। क्या आप कम कर सकते हैं? स्टॉल फीस पर छूट दें। इसे मेरी बेटी के लिए इन दोस्तों का एहसान चुकाने के रूप में माना जा सकता है। हाँ हाँ ही। मुझे लगा यू कुछ और कहेंगे, बस इतना ही। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। अरे वाह, बहुत अच्छा। धन्यवाद फांग। मेरे साथ ऐसा न करें। ठीक है, आप आगे बढ़े। तुम धीरे चलो। ठीक है। मेरे पैसे से काम करो। हम मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो। वे हाओ दाजी।
ओ दाजी, बस हंसो। जब तक तुम जानोगे मैं क्या करने वाला तभी तुम हंस रहे होगे। अरे तुम यहाँ हो। हाँ। हो, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? क्या तुम ओ दाजी से लड़े? मैंने कहा तुम कितने बड़े हो और अभी भी लड़ते हो। तुम बच्चे की तरह हो। तुम क्या सोच रहे हो? सिर्फ पागल लोग लड़ते हैं। मैंने सिर्फ सेब छीलते समय खुद को काट लिया। मैं इस पर कुछ दवा लगाऊंगा। हाँ, तुम कितने बड़े हो? सेब छीलते समय अभी भी ऐसा करते हो। क्या तुम अब ओ दाजी से नफरत नहीं करते? उससे नफरत करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास वो ऊर्जा है तो कुछ उपयोगी करो। वैसे झोंग यांग, इन दिनों तुम हैंगडा के विभागों में फिर से जा सकते हो। किस लिए? तुम उनसे बात कर सकते हो। बस उन्हें बताओ कि जब तक वे हमारे मिंगलियांग ग्रुप को इस प्रोजेक्ट को नियंत्रित करने दे, मैं हैंडल में अपना निवेश छोड़ सकता हूं और फंड हमारी कंपनी द्वारा हल किया जाएगा। क्या? दाजी और होंग अभी तक क्यों नहीं लौटे? वे बहुत देर से बात कर रहे हैं। ओ, वे बहुत देर से बात कर रहे हैं। उनकी बातचीत खत्म नहीं हुई होगी। बस बहन होंग और भाई दाजी के बाहर आने का इंतजार करो। उनके लिए कुछ भी संभालना मुश्किल नहीं है। तुम इतने जल्दी में क्यों हो? लेकिन होंग बहन और दाजी, अभी जिन गुआंगियों के साथ झगड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता कि ये बातचीत उनके लिए अच्छी होगी या बुरी। अरे तुमने अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें कही हैं। मुझे तुम्हारा रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है। मुश्किल समय में तुम मुझे सलाह क्यों नहीं देते? तुम जानते हो कि जिन परिवार और वेई होंग दाजी के बीच झगड़ा है, तुमने उनके लिए जिन गुआंगियों से बातचीत क्यों नहीं की? हे भगवान! अगर मेरे पास क्षमता होती, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बातचीत करने नहीं जाता? फिर तुम इतना बोलते हो। तुम खुद क्यों नहीं बातचीत करने जाते? अरे तुम एक बड़े आदमी हो। अरे टीचर, ये तुम यहाँ क्यों हो? अरे टीचर, ये क्या तुम बेचने नहीं जा रहे? सारा सामान बिक चुका है। अगली खेप का सामान कुछ दिनों में आएगा। मैं आज सबको देखने आया हूं। तुमने कहा कि हम हर दिन सामान बेचते हैं। अगर एक दिन वे मुझे नहीं देखें तो उन्हें लगेगा कि कुछ कमी है। क्या तुम हमें याद करते हो? हाँ हाँ हाँ। वैसे रेनोवेशन समझौता कैसा चल रहा है? हम भी खबर का इंतजार कर रहे हैं। दाजी और हुंग को गए हुए काफी समय हो गया है। हमें नहीं पता कि बातचीत कैसी चल रही है। हम सब उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अरे वे लौट आए हैं। वे लौट आए हैं। दाजी लौट आया है। हम लौट आए हैं। दाजी और होंग, सब यहाँ आओ। वे लौट आए हैं। कैसा रहा? क्या जिन नोंगदू ने तुम्हें परेशान किया? हाँ हाँ हाँ, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम हमारे बड़े भाई और भाभी को कमाते हो? हमने बहुत अच्छी बातचीत की। इसके अलावा क्या सबने अनुबंध की शर्तें नहीं पढ़ी? हमने सिर्फ शर्तों के अनुसार बातचीत की। हमने वाकई उनसे बातचीत की। यह बहुत अच्छा है। लगता है जिन गुआंग्यू एक अलग इंसान बन गया है। उसने हमें शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि वह बहुत सहयोगी था। उसने कहा कि रात के बाजार के पुनर्निर्माण के बाद वह हम सभी को ठीक से बसाएगा। वास्तव में मैंने कहा, लोगों का भाग्य हर 30 साल बदलता है और 30 साल नदी के पश्चिम में शायद हमें अच्छा भाग्य मिलेगा। तुम हमें देखो, आज हमारे पास एक मौका है। देखो, न केवल हमारा ठेला लगाने का वातावरण बेहतर होगा, बल्कि हमें एक अच्छी रकम का मुआवजा भी मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, यह बहुत अच्छा लगता है। सच्चाई से बढ़कर जिन गुआंगियू को देखो, क्या उसे बड़े भाई दाजी के साथ कोई झगड़ा नहीं था? देखो, इस बार उसने हमें इतनी अनुकूल स्थितियां दी। उसने अपनी ईमानदारी पाई होगी। अरे तुम ऐसे भाग्यशाली हो। ऐसी अच्छी बात में तुम अच्छी चीजें नहीं सोच सकते। ठीक है, मैं गलत हूँ। ठीक है, मैं वैसे गलत हूँ। भी हमें दाजी और होंग को धन्यवाद देना चाहिए, हर किसी के लिए ऐसी अच्छी बात करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। भाई दाजी और बहन होंग, क्यों ना हम कुछ पकौड़े बनाएं और शराब ओ, पिए? क्यों शराब पीना? मुझे जल्दी से वापस जाना है। गाड़ी लेकर आने के लिए ठेला लगाना चलो है। मनाएं। कल कल। कल तुम जाओ और एक दुकान खोलो। ठीक है, समझ गया। तुम कितने खुश दिख रहे हो। दाजी, सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि जिन गुआंगियू बहुत असामान्य है? मुझे यकीन नहीं है। यह एहसास अचानक इतना अच्छा हो गया। मैं यह नहीं बता सकता कि वह कहाँ अजीब या असामान्य है। वास्तव में नहीं कह सकता। वैसे भी यह सिर्फ असामान्य है। मेरी राय में, चाहे जिन गुआंगियू बुरा और चालाक हो, वह इतना बुरा नहीं हो सकता। वह हमारे आजीविका का रास्ता नहीं काट सकता। इसके अलावा क्या तुमने यह नहीं कहा था, नाइट मार्केट का नवीनीकरण जिन मिंग के लिए है? मुझे उम्मीद है जब बात यहाँ तक पहुँच गई है, हमें बस इसे होने देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह जिन गुआंग्यू कोई और चाल न चले। हाँ,
अंदर आइए। ओह, आप किसे ढूंढ रहे हैं? ओह, हम मिसेस किम के दोस्त हैं। आप मिसेस जिन के दोस्त हैं। आइए, कृपया कृपया बैठिए। धन्यवाद। बैठिए। इस बीच हम भी निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ता है। निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ता, ये बॉस है। नमस्ते। यह बॉसली हैं। नमस्ते नमस्ते। क्या मैं आप दोनों से पूछ सकता हूं, आज यहाँ आपका क्या काम है? खैर, ऐसा है, हम निर्माण सामग्री के प्रकारों के बारे में जानना चाहते हैं। आवश्यक निर्माण सामग्री के प्रकार। ये हमारे पास सामग्री के प्रकारों की कोई विशेष सांख्यिकी नहीं है। डिजाइन योजना के बारे में क्या, बॉसली? ठीक है ठीक है ठीक है। डिजाइन योजना भी ठीक है। डिजाइन योजना के साथ हम दोनों इस क्षेत्र में काम करते हैं। एक बार हम डिजाइन योजना देख लेते हैं, हम जान सकते हैं कि कौन सी निर्माण सामग्री का उपयोग करना है। हमारे पास एक डिजाइन योजना है। हाँ, एक मिनट रुकिए, मैं इसे आपके लिए लाता हूं। धन्यवाद। ये हमारी प्रारंभिक डिजाइन योजना है, आप दोनों देख सकते हैं। जरूर जरूर, ये बहुत अच्छा है। खैर, धन्यवाद। आप मिसेस जिन के दोस्त हैं और हमारे भविष्य के साझेदार। शिष्टाचार न दिखाएं। मुझे डर है कि मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूं। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं इसे वापस ले जाकर सोचूंगा और इसका अध्ययन करूंगा। ठीक है। हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद। यह बहुत अच्छा है। तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, हम चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। बॉस जिन की पत्नी की दोस्त ने मार्केट रेनोवेशन डिजाइन प्लान ले लिया है। मुझे माफ करें, बॉस फांग, इंतजार करवाने के लिए खेद है। क्या आपको कोई खबर मिली है? आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? यहाँ नाइट मार्केट के लिए आर्किटेक्चरल डिजाइन प्लान है। यहाँ शॉपिंग मॉल हैं, सुपरमार्केट और सिनेमा हॉल। नाइट मार्केट का स्थान कहाँ है? आसपास का वातावरण भी ठीक नहीं है। यह नाइट मार्केट के व्यापार के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। जिन ग्वांगयू ने इतना निवेश किया, क्या यह सिर्फ नाइट मार्केट के रेनोवेशन के लिए है? नहीं, यह इतना सरल नहीं है। क्या यह हो सकता है? क्या यह जिन ग्वांगयू द्वारा लगाया गया जाल हो सकता है? हे बॉस फांग, आपको क्या लगता है, क्या आप हमारे लिए मटेरियल ऑर्डर जल्दी से निपटा सकते हैं? क्या आप इसे जल्दी से निपटा सकते हैं? हाँ बॉस फांग, अगर आप यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते हैं तो हमारा दिल शांत नहीं होगा। ओ, ध्यान रखना, आप दोनों निश्चिंत रह सकते हैं। फांग जोंगलिन वो व्यक्ति नहीं है जो अपने वचन से मुकर जाए। बस कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार करें। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। ओह, ध्यान रखना। ध्यान रखना, लिंगलिंग। फांग जोंगलिंग क्या कर रहा है? यह जोड़ा स्पष्ट रूप से अलग एजेंडा लेकर चल रहा है। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा परवाह है, क्या वो जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर सकता है? मुझे लगता है कि यह औरत जरूर कुछ ऐसा है जो वह जिन ग्वांगयू को नहीं बता सकती, इसीलिए उसने हमें खबर पता करने में मदद करने के लिए कहा। इस मामले के लिए हमें उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। देखें कि क्या उसके पास कोई संदिग्ध चीजें हैं। अगर हमारे पास उसके खिलाफ कुछ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं कि वह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है, पति? दाजी, अरे तुम यहां हो, क्या देख रहे हो? जियाओमिन की बचपन की तस्वीरें। वाह, जियाओमिन बचपन में बहुत सुंदर थी। हम
दाजी, मुझे पता है तुम्हें जियाओमिन की याद आ रही है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वह एक वयस्क है। जियाओमिन अभी गुस्से में होगी। वह थोड़ी देर के लिए साफ नहीं सोच पाएगी। जब वह सोचेगी तो वापस आ जाएगी। धन्यवाद। मुझे सांत्वना देने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे स्टोर में कैंड फूड कैसे एक्सपायर हो गया? यह सब बॉस सन की वजह से है। तो तुम क्या करने वाले हो? बस बंद कर दो। मैं जियाओमिन को भी नहीं ढूंढ सकता। मेरा व्यवसाय करने का मन नहीं है। वह कितनी बड़ी है? 11 साल की। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी अपनी बहन गायब है। तुम उसे ढूंढने नहीं जा रहे बल्कि घर पर मस्ती कर रहे हो, है ना? ओह दाजी, क्या तुम्हारे पास कोई अंतरात्मा है? तुम क्या बात कर रहे हो? ओह, बात करना बंद करो। फांग झोंगलिंग ने क्या कहा? मस्ती करने से तुम्हारा क्या मतलब है? बात करना बंद करो। जियाओमिन घर से भाग गई है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मुझे ओ परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत है? क्या तुम ओ हो? मत भूलो कि तुम अभी तक शादीशुदा नहीं हो। तुम बेशर्म हो। कौन बेशर्म है? मैं और ओउदाजी। हम शादीशुदा नहीं हैं, लेकिन हम खुलेआम साथ हैं। हम शादीशुदा नहीं हैं। क्या हुआ? लेकिन मुझे हमेशा अजीब लगता है जब भी मैं ओउदाजी के साथ होती हूँ। तुम गुस्सा हो जाते हो। सुनो, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? वह हमारे रिश्ते को जानता है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? ओ दाजी, अगर तुम्हें अभी भी येशी की परवाह है तो अकेले मुझसे मिलने आओ। यह क्या है? मुझे माफ कर दो। हर बार तुम मेरी वजह से फांग जोंगलिंग पर गुस्सा हो जाते हो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे, लेकिन जिस नाइट मार्केट की वह बात कर रहा था, ओह हाँ, वह गुस्से में था। मैं उससे बात करने जाऊंगी, ठीक है? तो तुम जाओ। ठीक है, मैं नाइट मार्केट वापस जाऊंगी। ओह, अरे, जोंगलिंग, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं तुम्हारे पास तभी आ सकता हूँ जब मुझे मुसीबत हो? क्या तुम्हें लगता है कि जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए? तुम्हारी नजरों में वेई होंग की तुलना में मैं सिर्फ एक चंचल औरत हूँ, है ना? मैं क्या कह सकता हूं? मैं जानता हूं कि तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा रहते हो, लेकिन अब सब खत्म हो गया है ना? है ना? अब शियाओमिन घर से भाग गई है। मैं नहीं चाहता। मैं और कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं होना चाहता। या दोस्त। इस दौरान वेई होंग ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं नहीं चाहता कि वह मेरी वजह से दुखी हो। मेरी वजह से दुखी हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझेंगे। ठीक है। मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं आपको याद दिलाने आया था कि बाजार का नवीनीकरण जिन गुआंगयू के इरादे खराब लगते हैं। शुरुआत में मुझे भी कुछ गलत लगा, लेकिन उसने मुझे बताया कि इस बार वह पैसे के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि जिनमिंग के लिए। मैंने सोचा कि चाहे जो भी वह जिनमिंग के नाम पर बुरा काम नहीं कर सकता। मुझे भी यकीन नहीं है। वैसे भी आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। और आपकी स्पेशलिटी स्टोर सील कर दी गई है। संभवतः जिन गुआंगयू ने किया है। मुझे यकीन नहीं है। आपको सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद।
ओ क्या तुमने ले लिया? अरे इसे देखो। चिंता मत करो, मैंने मेमोरी कार्ड भर दिया है। अंदर आओ। मिस्टर जिन, क्या कोई खबर है? मैडम ने आपको नमस्ते कहा है। वे प्रोजेक्ट के लिए सामग्री की आपूर्ति करना चाहते हैं, ये सही है। डिजाइन के बारे में पूछताछ करने आए वो आदमी और औरत, वे बेवफा है। मैंने सच में ये उम्मीद नहीं की थी। आपके आसपास के सबसे करीबी लोगों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तुमसे कहता हूं, उस जोड़े के लिए कोई ऑर्डर व्यवस्थित मत करना। किसी को कोई आपत्ति है, उन्हें सीधे मेरे पास आने दो। ठीक है, मैं पहले जाता हूं। मिस्टर जिन। ली किंगजियांग, ली किंगजियांग, मत भूलो कि तुम अभी भी मुझे बहुत पैसे देते हो। क्या तुम्हें जेल भेजना पड़ेगा? अंदर आओ। मैंने हालिया के बारे में लगभग सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। लगभग व्यवस्थित कर लिया है। हाँ, एक मीटिंग तय करें। बॉस यह कितने का है? ओ, ये 18.5 युआन है। क्या आप मुझे छूट दे सकते हैं? ओ, ये पहले से ही प्रमोशनल प्राइस है। आओ, विदेशी ऑर्डर आ गया है। भाई बिजनेस अच्छा चल रहा है। चलो चलते हैं। ओ, ये बस ऐसे ही है। बैठो बैठो। हे, बैठो बैठो। क्या बैठो। थोड़ी देर बैठोगे? नहीं नहीं नहीं, ब्याज मिलने के बाद हम चलेंगे। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है। मैं आपको ब्याज समय पर दूंगा। किसने कहा कि ये 2% प्रति माह है? ये 1 सप्ताह के लिए 2% ब्याज था, और अगर ब्याज नहीं चुकाया जाता है तो ये रोल ओवर हो जाएगा। मेरे भाई को इन दिनों थोड़ी पैसों की कमी है, इसलिए वो आपके पास पहले ही आ गया। क्या? 1 सप्ताह के लिए 2% ब्याज? आपने शुरुआत में ये नहीं कहा था। क्या आप जबरन वसूली नहीं कर रहे हैं? क्या मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं? आपने शुरुआत में स्पष्ट रूप से नहीं पूछा। ओह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, मेरा सारा पैसा इस स्टॉक में बंधा हुआ है। मेरे पास इतना ही पैसा है। कुछ दिन और इंतजार करो, मैं कुछ दिनों में सामान बेच दूंगा, और सामान बेचने के बाद मैं आपको वापस कर दूंगा। ठीक है? ये क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, आपका बिजनेस लाइसेंस अभी भी हमारे पास है। सर, आप क्या चाहते हैं? मांस बहुत ताजा है, अभी डिलीवर हुआ है। मैं बस चारों ओर देख रहा हूं। सर, क्या आप कुछ रिप्स लेंगे? ओह, हे बॉस, आपकी जेब में पिसा हुआ मांस कितने का है? आपका मतलब ये है। वैसे भी किसी को इसकी जरूरत नहीं है, बस मुझे 10 युआन दे दो। इसे 10 युआन में ले लो। ठीक है। अरे, ये लो। ठीक है, अगली बार फिर आना। धन्यवाद। हेलो, क्या ये हान लियांग है? हाँ, मैं ये हान लियांग हूं। तुम कौन हो? मुझे पता है कि तुम्हें हाल ही में कुछ परेशानियां हुई हैं। अगर तुम इन परेशानियों को जल्द से जल्द हल करना चाहते हो तो बस बाहर आकर मिलो। तुम कौन हो? 9 बजे पार्किंग में मिलो। अरे मैं ये तुम्हें इस कठिन समय से निकालने में मदद करने के लिए है। तुम कौन हो? तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? बकवास मत पूछो। तुम्हें बस रात के बाजार की स्थिति
मुझे नियमित रूप से बतानी है और तुम्हें भविष्य में और फायदे मिलेंगे। तुम मुझे ये क्यों करवाना चाहते हो? जितना तुम जानोगे उतना ही कम पैसा मिलेगा। क्या तुम कारण जानना चाहते हो या पैसा चाहते हो? मैं बिना कारण जाने कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी स्थिति की जांच की है। मैंने सुना है कि तुम्हारी एक बेटी है ना? क्या तुम एक बेहतर जीवन जीना नहीं चाहते? क्या तुम अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचते? मैंने सुना है कि तुमने पैसे उधार लिए हैं और अब तुम उसे वापस नहीं दे सकते हैं ना? कहा जाता है कि तुमने अपना व्यापार लाइसेंस गिरवी रखा है। कितना दुखद है, पैसे का उपयोग करके इसे वापस चुकाओ। शर्त सरल है। मैं बस तुमसे रात के बाजार के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने तुम्हें कुछ अनैतिक करने के लिए नहीं कहा है। चिंता मत करो। ये मेरा फोन नंबर है। अगर कुछ होता है तो मुझे तुरंत कॉल करो। ये तुम हो? हाँ हाँ हाँ। जिंग जिंग। पापा, हिलना मत, आंखें बंद करो। तुमने आंखें क्यों बंद कर ली? अपनी आंखें मत खोलो। अपनी आंखें मत खोलो। अपनी आंखें मत खोलो। क्या तुमने कर लिया? नहीं, तुम अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें मत खोलो। मत खोलो। अपना मुंह खोलो। हम्म। क्या यह स्वादिष्ट है? हाँ। वाह, ये बेहतरीन खाना है। हाँ हाँ हाँ। पापा, आज मैं तुम्हारे लिए मांस पकाऊंगा। तुम बड़े हो रहे हो, इसलिए तुम्हें अच्छा खाना चाहिए। तुम्हें हर दिन अच्छा खाना चाहिए ताकि तुम स्वस्थ रहो। केवल इस तरह तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए ऊर्जा होगी। पापा, तुम्हें मेरे लिए इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मुझे मांस पसंद नहीं है। जिंग जिंग। मेरी चिंता मत करो। जब पापा का व्यवसाय बेहतर होगा, मैं इसे तुम्हारे लिए हर दिन खरीदूंगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा स्वादिष्ट खाना खरीदूंगा। मैं तुम्हें सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में भेजूंगा। मैं जिंग जिंग को पियानो बजाना सिखाऊंगा और ड्राइंग सिखाऊंगा। मैं भविष्य में विदेश में पढ़ाई करूंगा। मैं नहीं चाहता, मैं हमेशा पापा के साथ रहना चाहता हूं। ये मूर्ख बच्चा। ये लो, ये तुम्हारा पानी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वैसे मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? ओ, ये ऐसा है। हमारे इंजीनियरिंग सामग्री आपूर्तिकर्ताओं की सूची पुष्टि की गई है। मुझे खेद है कि तुम सूची में नहीं हो। अरे, क्या तुमने गलती की है? फैंग बॉस ने हमें सामग्री आपूर्तिकर्ता बनने का वादा किया था। बॉस फैंग का इरादा था। कृपया इसे ध्यान से जांचें। निश्चित रूप से कुछ गलती हुई है। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। हमारे ठेकेदार सभी व्यक्तिगत रूप से श्री जिन द्वारा तैयार किए गए हैं। दूसरों के शब्द, ये बेकार है। मुझे खेद है। हम इतने मूर्ख हैं। फैंग झोंगलिंग एक बड़ा झूठा है। उसने हमें मूर्ख बनाया। यह कहने का क्या फायदा? यह पहले से ही ऐसा है। भूल जाओ, ये सब व्यर्थ है। चलो चलें। चलो चलें। श्री जिनो। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। दो जिन बॉस अब आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर आओ। हे श्री जिन, आप हमें देखना चाहते हैं। हे, ओ मेरे।
श्री जिन, आप इतने व्यस्त हैं, हमसे मिलने का समय निकालने के लिए हम वास्तव में सम्मानित हैं। श्री जिन, मैंने सुना है कि आपके पास हाल ही में एक प्रोजेक्ट है। और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रहे हैं। हम दोनों उपलब्ध हैं। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ओह हाँ हाँ हाँ, हम आग और पानी में जाने के लिए तैयार हैं और कभी हिचकिचाएंगे नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे और मर जाएंगे। ओह हाँ 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 हाँ। आपको आदेश किसने दिया? आ हाँ, आपका क्या मतलब है? श्री जिन, आपका मतलब है, मूर्ख मत बनो। नाइट मार्केट रेनोवेशन प्लान के बारे में पूछताछ करने के लिए किसने कहा? किसी ने हमें निर्देश नहीं दिया। हमें सिर्फ व्यवसाय के लिए इसकी आवश्यकता है। मैं आपको बताता हूं, हमारे व्यवसाय में हम गलत व्यक्ति का अनुसरण करने से डरते हैं। गलत बात कहना और गलत काम करना। चुनाव कैसे करें, ये इस पर निर्भर करता है कि आप चालाक हैं या नहीं। और हमारे समूह को जो पैसा देना है वो जल्द ही खत्म होने वाला है, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अगर आप इसे वापस नहीं भर सकते तो मेरे ऊपर अपनी पीठ फेरने का दोष मत देना। मैं स्वीकार करता हूं। मिस्टर जिन, मुझे बहुत खेद है। फांग झोंगलिंग ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। हाँ, वह महिला। आपको पता नहीं है, हमें लगा कि यही आपका मतलब था। हाँ, हमें कुछ समझ नहीं आया, ऐसा क्यों करना था। लेकिन अब हम समझ गए हैं, इसलिए आप चिंता मत करिए मिस्टर जिन। अब से हम सिर्फ आपकी सुनेंगे। हाँ, हम केवल आपके आदेशों को मानेंगे, हम दूसरों को नहीं सुनेंगे, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सही। वैसे मिस्टर जिन, हमारे पास यहाँ 2 तस्वीरें हैं। मुझे लगता है कि आप उन्हें देखने में दिलचस्पी लेंगे। कौन सी तस्वीरें? तुम जाओ। अरे देखो, ये दोनों अफेयर में हैं और अस्पष्ट। उन्हें देखो, इनमें कुछ न कुछ तो चल रहा है ना? प्रिय, तुम सही हो। यहां से निकल जाओ, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें बुला लूंगा। ओह, जिन गुआंगयू की नाइट मार्केट नवीनीकरण योजना, मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। चलो चाय पीते हैं। धन्यवाद पति। सोचो, सबसे पहले फांग झोंगलिन और जिन गुआंगयू अलग अलग खेल खेल रहे हैं, अलग अलग इरादों से। तुम मेरे खिलाफ सावधानी बरतो, तुम मेरे खिलाफ सावधानी बरतो। दूसरा, इस प्लान में रात के मार्केट के लिए कोई प्लान नहीं है। क्या ये बकवास नहीं है? प्रिय, तुम हर दिन ऐसी अनावश्यक चीजों के बारे में चिंता करते रहते हो। ज्यादा चिंता से झुर्रियां पड़ने का डर नहीं है। रात के मार्केट की रेनोवेशन बिल्कुल बकवास है। इससे हमारा क्या लेना देना है? मेरे ख्याल से अभी हमें सिर्फ जिन गुआंगयू से सावधान रहना है। फैंग झोंगलिंग के सामने हमारे साथ चालबाजी न करें और हमें धोखा न दें। यह महिला एक आसान बत्ती नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता? अंदर आओ। अरे बॉस फैंग, मुझे देखकर इतना डर क्यों? ठीक है बॉस फैंग। श्री फैंग, आपको देखकर मुझे बहुत उत्साह हुआ। आपकी मौजूदगी नजरअंदाजी के लिए माफी। बैठो बैठो बैठो। मैं तुम्हें एक कप चाय दूं। चलो मैं सीधे बात पर आता हूँ। मुझे पता होना है, क्या तुम्हें रात के मार्केट की रेनोवेशन के बारे में कुछ समाचार मिला है? नहीं, लेकिन हम इसके बारे में पूछ रहे हैं। क्या तुमने हाल ही में जिन गुआंगयू से संपर्क किया है? बॉस फैंग वर्तमान में। हमारे पास नहीं है। बॉस फैंग, सोचो, अगर हमें कोई समाचार मिलता तो हम तुरंत आपको बता देते। क्या आप खुद आते? है न प्रिय? हाँ 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 हाँ। अगर तुम हमेशा इतने समझदार रहे तो मैं आश्वस्त रहूंगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं। अब जा रहे हो? अरे, तुम इस जिन गुआंगयू पर नजर रखना और अगर कोई समाचार हो तो मुझे बताना। समझदारी से काम करो। जब तक तुम सही तरीके से काम करोगे, मैं तुम्हारे फायदे को नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह से खिला दूंगा। क्या तुम्हें याद है? अरे चिंता मत करो, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगे। चिंता मत करो। हम आज्ञाकारी रहेंगे। अलविदा बॉस फैंग। धीरे चलना। दरवाजा बंद करो। ओ, हमें क्या करना चाहिए? हम 2 मूर्ख हैं, दोहरे एजेंट के रूप में पदोन्नत किए गए हैं। मूर्ख कौन है? तुम मूर्ख हो। क्या तुम मूर्ख हो? यह स्पष्ट है पति। बाज कौन है और बंदर कौन है? मुझे मत बताना कि तुम्हें अभी तक पता नहीं है। यहां तक कि मैं मूर्ख हूं, मुझे ये पता है। जिन गुआंगयू बाघ है।
यू कैन। आओ 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 और बैठो। हमारे चेयरमैन जिन व्यस्त हैं, आज मुझे आमंत्रित कर रहे हैं। यह सिर्फ कॉफी के लिए आमंत्रित करने के बारे में नहीं है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बताओ। जैसा कि कहा जाता है, परिवार की बदनामी को उजागर नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम बाहरी नहीं हो, इसलिए मुझे कोई संकोच नहीं है। अरे अरे देखो, इसे देखो। तस्वीरें अच्छी हैं। अरे ये दोनों काफी अच्छे जोड़े लगते हैं। मुझे चिंता है कि फैंग ढोंगलिंग ने जिन परिवार के व्यवसाय की तलाश शुरू कर दी है और बाहरी लोगों के साथ मिल गया है, इसलिए मुझे लगता है आपसे सलाह लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। डरो मत। अगर पैसे की कमी है तो मुझसे पूछो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। हम परिवार हैं, तुम भी। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। घुटने टेको, घुटने टेको। हाँ, मिस्टर फैंग। मैनेजर झांग, क्या हुआ? खैर, बात यह है कि एक महत्वपूर्ण अनुबंध है जिसे श्री जिन के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, लेकिन अध्यक्ष जिन अभी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं आपसे इसे हस्ताक्षर करने का अनुरोध करना चाहता हूँ। कौन सा अनुबंध? एक मिनट रुकिए। गुआंग युए? झोंगलिंग, मैं अभी बाहर हूँ। 2 तत्काल अनुबंध है, कृपया उन्हें जल्दी से हस्ताक्षर करें। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। धन्यवाद फांग, मैं पहले चलता हूं। क्या तुमने हस्ताक्षर किए? तुमने अध्यक्ष जिन के लिए सारा काम कर दिया है, देखो। दाजी, दाजी, दाजी। हाँ। क्या हुआ? मैंने तुम्हें बुलाया था और क्या तुमने सुना सोच नहीं। रहे हो? ओह, मैं इस बारे में सोच रहा था। वेई होंग, रात के बाजार के पुनर्निर्माण के बारे में आपका कोई विचार है? असल में मेरे विचार से मैं जीवन के कारण रात के बाजार में स्टॉल लगाने आया था। इसलिए मैंने सोचा कि चाहे वह कैसे भी बदले, बस मेरे पास एक स्टॉल हो। मैं पालक के बक्से बेच सकता हूँ और परिवार का सहारा दे सकता हूँ। मैंने इतना नहीं सोचा। अरे, क्या तुम पहले इस बारे में बहुत आत्मविश्वास नहीं थे? अब तुम इतने दोहराते क्यों हो? ऐसा करना तुम्हारी शैली नहीं है। सभी लोग तुम पर इतना विश्वास करते हैं, सभी कहते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या तुम्हें कोई मुश्किल है? अगर कोई मुश्किल है तो मुझे बताओ। मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ सलाह दे सकता हूँ। मैं इस बारे में सोच रहा था। असल में यह कुछ भी नहीं है। शायद मैं इसे ज्यादा सोच रहा हूँ। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। दाजी, अरे शिक्षक ये। दाजी, चलो जल्दी से, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो तुम्हें अच्छे से धन्यवाद दे। तुम हमें धन्यवाद क्यों दोगे? हमने कुछ भी नहीं किया। धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है। ओह, तुम दोनों इस नवीनीकरण वार्ता के नायक हो। तुमने कहा कि नाइट मार्केट जल्द ही ध्वस्त होने वाला है। चलो एक अच्छा मिलन हो। हाँ हाँ हाँ, चलो चले। क्या हम सब सहमत नहीं थे? चलो चलें। चलो चलें। ओह सच में, अरे सब लोग, हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। बैठो बैठो बैठो। ओह, व्यंजन पहले ही परोस दिए गए हैं। मैं भूखा हूँ। ठीक है, ठीक है। हाई लियांग, तुम भी। किसी को ढूंढने में इतना समय क्यों लगा? तुम सिर्फ बात करना जानते हो। टीचर, ये अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम खुद चले जाओ। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं भूखा मर जाऊंगा। जल्दी करो और खाओ। चलो खाते हैं और बात करते हैं। टीचर, ये मैं तुम्हारे लिए एक पेग लगाता हूँ। मैं तुम सबको टोस्ट करता हूँ। चलो चलो, बैठो 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 बैठो। हम सब परिवार हैं। यहाँ इतने नियम नहीं हैं। आहा हा, मुझे कुछ बोलने दो। खैर, मैं ओ दाजी,
मैं तुम्हारे विश्वास के लिए वाकई आभारी हूं। ओह, इस नाइट मार्केट की स्थापना के बाद से हम हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे हैं और हमारी दोस्ती बेहतर से बेहतर होती गई है। मैं तुम सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। यहाँ मैं तुम्हें टोस्ट करता हूं। मैं तुम्हें टोस्ट चलो करता हूं। चलो बैठो, चलो चलो। चीयर्स। अरे, धीरे 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 पियो, धीरे पियो। चिंता मत करो, चिंता मत करो। वैसे होंग जी, ये है सबके लिए वकीलनामा। कृपया उंगलियों के निशान चेक करें। हम सबने इसे साइन किया है। हेलो, कौन है? मैं हूं। क्या हुआ? ओह, सबने एक साथ खाना खाया और अब हम अलग हो गए हैं। ओ दाजी, वेई होंग भी आई है। नाइट मार्केट के लोगों ने उनके साथ वकीलनामा साइन किया। उन्हें विक्रेताओं की तरफ से आपसे बातचीत करने के लिए अधिकृत किया। वे और मुआवजा चाहते हैं और स्टॉल का आकार बढ़ाना चाहते हैं। ओह, वे चाहते हैं कि आप निर्माण की अवधि कम करें। इतनी रात हो गई है। किसे फोन कर रहे हो? मैंने किसी को फोन नहीं किया। क्या तुम सोचते हो कि मैं अंधा या बहरा हूं? कंपनी के बारे में। नाइट मार्केट की मरम्मत। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। मत पूछो। सो जाओ। किन गुआंगयू, तुम्हारा क्या मतलब है? हर बार जब मैं नाइट मार्केट की मरम्मत के बारे में पूछता हूँ, तुम हमेशा मुझे बहाने देते हो। क्या हम अभी भी जोड़ी हैं? तुम मुझे क्या नहीं बता सकते? तो हर बार जब हम नाइट मार्केट की मरम्मत के बारे में बात करते हैं, तुम्हें हमेशा विशेष कारण पूछना पड़ता है। तुम्हें अभी भी पता है कि हम पति पत्नी हैं। जब हम पति पत्नी हैं तो हमें एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए और पूरे दिल से साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हर दिन ऑन और ऑफ होते रहें। जिन गुआंगयू, तुम्हें मुझे स्पष्ट रूप से समझाना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझसे बकवास मत करो। अच्छे लोगों को गलत मत समझो। उन सवालों को मत पूछो जिनके जवाब तुम्हें पहले से पता है। तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो, पता है। तुम नाइट मार्केट की इतनी परवाह करते हो। क्या ये सिर्फ ओदाजी के? हाँ, बिना सबूत के मुझ पर आरोप मत लगाओ। तुम्हें सबूत देना होगा। सबूत मेरे पास है, लेकिन सबूत दिखाना अच्छा नहीं होगा। इससे सभी का मुंह काला हो जाएगा। फांग झोंगलियांग के छाले खुद चलने की वजह से हुए हैं। तुम अपना ख्याल रखो। बस ये व्यंजन पता नहीं तुम्हारे स्वाद में आएंगे या नहीं। चलो थोड़ा और पीते हैं। इसकी बात करें तो मैं यहां ज्यादा समय से नहीं हूं। अगर ये नाइट मार्केट तोड़ दिया जाए तो मुझे वाकई अफसोस होगा। नाइट मार्केट हम आम लोगों के लिए रोजी रोटी कमाने और पैसा कमाने की जगह है। हमारा इसे लेकर लगाव न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हाँ हाँ। वैसे नाइट मार्केट के नवीनीकरण के बारे में क्या जिन गुआंगियों ने तुमसे औपचारिक रूप से बात नहीं की? हाँ, आज उसने किसी को मुझसे मिलने भेजा और वेई होंग को बताया और कहा कि हम कल उसके पास जाएं, नवीनीकरण पर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए। प्रोटोकॉल। ये तो अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि जिन गुआंगियू इस बार ईमानदार है। हाँ, मैं तुमसे सलाह लेना चाहता हूं। ओ ठीक है, मैं कैसे कहूं? जिन गुआंगयू और मैं पहले से लेकर अब तक जब भी मिलते हैं झगड़ा हो जाता है और हम कभी किसी बात पर सहमत नहीं होते। अचानक वह इतना उदार हो गया है। मुझे यह काफी अजीब लगता है। तुम क्या सोचते हो? ओह, क्या ये अजीब है? ओह, सच कहूं तो उसने मध्य आयु में अपने बेटे को खो दिया, जो जीवन की सबसे दर्दनाक चीज है। उसका बेटा जिन गुआंगियू अचानक चल बसा। उसके दिल में एक बड़ा झटका लगा होगा, इसलिए उसका थोड़ा बदलना सामान्य है।
इसके अलावा नाइट मार्केट का नवीनीकरण जिन मिंग की अंतिम इच्छा है। क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? ओह, लगता है मैंने उसके साथ गलत किया। सच में? ओह, मैं बस कह रहा हूं, चूंकि वो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कह रहा है, तुम उसके साथ साइन कर सकते हो। नाइट मार्केट के माहौल को जल्द से जल्द बदल दो। ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। सबके फायदे के लिए। मैं कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। ठीक है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं मम। हाँ। अरे अरे अरे, मुझे बाथरूम जाना है। अरे, अरे मिस्टर जिन, मैंने ओ दाजी की चिंताओं को दूर कर दिया है। हाँ, उसने कल तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ कर दी है। अरे, क्या हुआ? मैं गलत हूं। अरे, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? कुछ नहीं। अरे, बॉस फैंग, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे देर हो गई। क्या अब साइन करेंगे या डिनर के बाद? चलो अब साइन करते हैं। तुम क्या साइन करना चाहते हो? पुनर्निर्माण समझौता। क्या मिस्टर जिन ने तुम्हें नहीं बताया? साइन कर दो ओ दाजी, संकोच मत करो। मिंग मिंग के पिता तुम्हारा बदला लेने वाले हैं। बस एक कदम। अगर वो साइन कर देता है, पापा सफल हो जाएंगे। देखो, ठीक है। झोंगलिंग, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कैसे वो अंधकार में गिरता है और बर्बाद हो जाता है। भाई श्यामिंग, मुझे माफ कर दो। अब मैं जिनमिंग की इच्छा पूरी करने जा रही हूं। तुम्हें मुझे माफ करना होगा। जल्दी वापस आओ। जल्दी वापस आओ। ठीक है। ओ दाजी, पैसे नहीं, पैसे नहीं। भ्रूण का विकास अच्छा हो रहा है। यह स्वस्थ है, लेकिन वजन थोड़ा कम है। लेकिन यह सामान्य सीमा के भीतर है। पोषण पर ध्यान दें और कुछ मध्यम व्यायाम करें। यह कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मुझे पता है, डॉक्टर। धन्यवाद। आपका स्वागत है। जिनमिन, चिंता मत करो। भविष्य में जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उसका सामना बहादुरी से करूंगी, तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए।
मैं अच्छे से जीऊंगी। मैं हमारे बच्चे को अच्छे से पालूंगी और उसे तुम्हारे जैसा एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनाऊंगी। हमारे पास था। रियल एस्टेट के टाइकून ने नाइट मार्केट को बदल दिया। नाइट मार्केट सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर बन गया। बड़ी बिक्री। ये बिक्री पर है। कॉटन शॉर्ट स्लीव्स 30 युआन प्रत्येक, 2 के लिए 60, 2 के लिए 60। आओ और देखो। आखिरी 3 दिन, आखिरी 3 दिन आओ। कॉटन शॉर्ट स्लीव्स 30 युआन प्रत्येक, 30 युआन प्रत्येक, 2 के लिए 60। यहाँ चाय बॉक्स है। धन्यवाद। बहन होंग, मुझे एक चाय बॉक्स चाहिए। कितने? बस एक। आज तुम दोनों के लिए खरीदो और एक फ्री पाओ। ठीक है। यह रहा तुम्हारा पालक पाई। अगर तुम्हें कुछ चाहिए बस मुझे बताना। धन्यवाद। हे बच्चे, क्या तुम लीक बॉक्स खरीदना चाहते हो? तुम्हें क्या चाहिए? किसने तुम्हें ये देने को कहा? एक बहन ने। शाओमिन। बहन वेई होंग। शाओमिन, तुम ठीक हो? यह बहुत अच्छा है। तुम्हें ठीक देखकर अच्छा लगा। क्या तुम्हें पता है, हर कोई इन दिनों तुम्हें बहुत ढूंढ रहा है। तुम्हारा कोई समाचार नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कितना चिंतित है? माफ करना बहन वेई होंग, तुम्हें चिंतित करने के लिए माफ करना। पहले बैठ जाओ। शाओमिन, तुम इन दिनों कहाँ थे? तुम्हारा भाई तुमसे बहुत चिंतित है। उसे खाने या सोने में आराम नहीं हुआ। अगर तुम वापस नहीं आते हो तो कम से कम कॉल करके हमें बता देना कि तुम सुरक्षित हो। तुम अब बच्चे नहीं हो। तुम हमें इतना चिंतित नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ करना। पर बहन वेई होंग, कृपया मुझे इस बचाव मनोदशा के लिए माफ कर दो। जब भी मैं अपने भाई के बारे में सोचती हूँ तो मैं जिनमिंग की मौत के बारे में सोचती हूँ और फिर मुझे याद आता है जब जिनमिंग मेरे साथ खुश दिन बिताता था। मेरा भाई उदास है पर उसके पास तुम हो। पर मेरे पास कौन है? मुझे पता है। क्या तुम अभी भी अपने भाई को माफ नहीं करती? जिनमिंग की मौत ने तुम्हें बहुत प्रभावित किया है, मुझे पता है। तुम मन से अपने भाई को माफ नहीं कर पा रही हो। पर शाओमिन, तुम्हें यह जानना चाहिए कि यह सब एक दुर्घटना थी। इसके अलावा मरे हुए वापस नहीं आ सकते। क्या तुम अपने भाई को माफ नहीं कर सकते? मैं वाकई नहीं कर सकती। ऐसा करना जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं। मुझे उससे नफरत करने से रोक नहीं पा रही। तो वेई होंग जी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत दबाओ, ठीक है? मैं वाकई वापस नहीं जा सकती और उसका सामना कर सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे समझ आ गया। लेकिन शियाओमिन, आज तुम अपने भाई को नहीं देखने आई तो तुम्हारे पास मेरे साथ कुछ काम जरूर होगा। वेई होंग जी देखो, यह सच है। हाँ, तुम्हारे भाई और मेरे बीच हमें विक्रेताओं के सामान्य प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। तुम्हारे भाई ने उनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं राइट कंपनी के सुधार योजना को स्वीकार करने के लिए। क्या कोई समस्या है? जिनमिंग और मैं इस रात के बाजार में मिले थे। जिनमिंग को इस रात के बाजार से हमेशा लगाव रहा है। उसने मुझे बताया था कि रात का बाजार हमारे प्रेम का गवाह था, लेकिन उसने मुझे कभी रात के बाजार को हटाने की बात नहीं कही। अब जिन गुआंगयू जिनमिंग के नाम का उपयोग कर रहा है रात के बाजार को हटाने के लिए। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता?
मुझे लगता है कि जिन ग्वांगयू के पास कुछ और उद्देश्य जरूर हैं। तुम और मेरे भाई ने उस पर इतनी आसानी से भरोसा कैसे किया? ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन गुआंगयू एक बड़ा बॉस है, वह अपने वादे पर पीछे नहीं हटेगा, है ना? ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आज मैं आई हूँ बस तुम्हें एक संकेत देने के लिए। ऐसा ही होना चाहिए। मुझे पता है और मैं मानसिक रूप से तैयार हूँ। शियाओमिन क्या तुम अपने भाई से मिलने जा सकती हो? वह वाकई तुम्हें याद कर रहा है। वेई होंग जी, मैं अभी उसका सामना नहीं कर सकती। ओह शियाओमिन, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? ठीक है वेई होंग जी, मेरे बारे में चिंता मत करो। मैंने अब एक अच्छी नौकरी पाई है। मेरे बारे में चिंता मत करो। सच में? अगर कुछ होता है तो मुझे जरूर बताना। धन्यवाद वी होंग दीदी। मेरा भाई, कृपया उसका ख्याल रखना। चिंता मत करो। एक और बात, अगर तुम वापस जाते समय मेरे भाई को देखो तो उसे यह मत बताना कि मैं आज तुमसे मिलने आया था। वी होंग दीदी, मेरी चिंता मत करो। जब मैं इस पर गौर करूंगा तो निश्चित रूप से तुम्हारे पास वापस आऊंगा। चिंता मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगा। मैं जा रहा हूँ।